फर्म्स के हवाले से हर जगह ये है, केपीएमजी में भी है, लेट सिट्स का सीन काफ़ी हो जाता है। बच्चे इस चीज़ से काफ़ी अपसेट भी रहते हैं। बच्चे आज जो सब बच्चों को पता है कि भाई हमने टाइमली क्वालिफाई करना है, फिर वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो प्लान बनाते हैं कि आज 6 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा या वट एवर। वो सारा प्लान बना के सुबह जब फर्म जाते हैं तो उसको पता चलता है कि भाई मैं तो आज फर्म से ही घर रात 2 बजे आया हूँ। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आप कैसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें अली, कुछ प्रोफेशन की ना कुछ रिवायात होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, प्लस उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इट्स लाइक एक डॉक्टर है, वो हाउस जॉब कर रहा है और उसकी 36 घंटे की ड्यूटी भी होती है, 48 घंटे की ड्यूटी भी होती है। इवन लास्ट ईयर में भी वो पढ़ रहे होते हैं, इस तरह ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर कहे कि यार मैं 36 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता, 48 घंटे नहीं दे सकता, तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा या मैं फर्दर स्पेशलाइज कैसे करूँगा। उन्होंने साथ पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 करना है FCPS का, तबाही मच जाती है। मैंने देखा है मेरी फैमिलीज में डॉक्टर्स हैं, बहुत रगड़ा लगता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ द जॉब है, उसको प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। इस टाइप को क्रिकेटर है, मैं बड़ा शौकीन हूँ क्रिकेट का। अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको पूरा दिन क्रिकेट खेलना है, मैं आपको पैसे भी दूँ अभी खड़े ना हो बाहर इतनी देर के लिए, यहाँ बेहोश हो जाएंगे दोनों वैसे ही। वो बंदा खेल रहा है, उसके लिए वो 45 डिग्री में ट्रेन भी करता है। अब वो कि मैं क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे AC में या शेड में क्रिकेट खिला दो, तो नहीं होगा। हमारे प्रोफेशन में मैं, मेरे वालिद साहब, उनसे पहले अगर कोई लोग, आप लोग सारे, हम इसी प्रोसेस से गुजरे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कोई चीज़ गलत हो रही है वो ठीक नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है क्या गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, प्रोफेशन में हमारे एक तो नॉर्मल आवर्स को काम करना ही करना है। बताइए बता, फॉर्म में आर्टिकल्स करें आप काम करने के लिए। अच्छा, एक ट्रेंड आप बना हुआ है कि यार अगर 6 बजे एग्जैक्ट छुट्टी हो जाए ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल तो इसमें हमें ये करना है कि क्या हम 9 बजे पूरे ऑफिस आ रहे हैं? अगर 9 से 6 ऑफिस का टाइम है तो हम 9 बजे आ रहे हैं। हम आ तो 10:30 बजे रहे हैं, 11 बजे रहे हैं, जाना हमें 6 बजे। तो सबसे पहले तो ये आपने 2 घंटे 1.5 घंटे की बदध्यानती कर दी और आपने सोचा कि मेरी लेट सेटिंग हो रही है। एक्चुअली 10:30 आके आप 7:30 जा रहे हैं, तो आप लेट सेटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप नॉर्मल टाइम पूरा कर रहे हैं, उसके बाद लेट सेटिंग का सोचेंगे। फिर अगर आपने 6:30 या 6 या 7:30 घर जाके पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई तो मैं आपको बता दूं कि पूरा दिन मैं भी प्रोसेस से गुजरा हूँ, आप माशाल्लाह गुजरे हैं, आप तो बहुत स्टूडेंट पढ़ाते हैं। 6-8 घंटे 9 घंटे अगर आपने सही काम किया है ना दिन में, तो फिर उसके बाद 2 से घंटे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं आप। इतना दिमाग की कैपेसिटी नहीं रहती है। कुछ जीनियस होंगे, लेकिन नॉर्मल एवरेज हम जो लोग हैं, आपने अगर 8-9 घंटे दिल लगा के पढ़ाई की है, फिर आना जाना भी किया है, तैयारी भी की है, लंच भी किया है, वापस आके खाना खा के अब बहुत 30 मार खाना है, आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे। आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 8 घंटे नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन माइंड ऐसे डिज़ाइन नहीं है। इसका मतलब है अगर आप 10 बजे भी घर जाते हैं ना, जो कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हम जाते थे, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने डेली के 2 घंटे और एग्जाम लीव जो कि आराम से आई थिंक आपने पूरी टाइम देनी है, पर पेपर 10-15 तो मिलती हैं लीव्स, तो आप वो पढ़ रहे हैं और आपने साल से पढ़ाई की हुई है पेपर की, पूरे साल में आप रोज़ 2 घंटे प्लस वीकेंड्स आपको मिलते हैं, पब्लिक हॉलीडेज मिलते हैं। मैं कहता हूँ स्टाफ को, बच्चों को, पब्लिक हॉलीडे आया है, ईद आई है, ईद मनाने के लिए नहीं आई है। फॉर अ स्टूडेंट वो पढ़ने के लिए आई है। मुहर्रम की 2 छुट्टियां हैं, वो मुहर्रम के लिए नहीं है, आपके पढ़ने के लिए हैं। अगर आपको कोई ऑफ डे मिल गया, ये अगर फॉर एग्जांपल SEO कॉन्फ्रेंस होगी है 3 दिन की, ये मजे करने के लिए नहीं है, वो पूरी लाइफ पढ़ी है। फॉर दीज 3.5 years वो पढ़ने के लिए छुट्टी आई है। वीकेंड सोने के लिए नहीं आया कि आप 2 बजे सो के उठो, फिर लड़ाइयाँ लो, 2 दोस्तों को मिलो, कोई गेम खेल लो, फिर के आ जाओ, फिर को मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। वीकेंड कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ने के लिए आया। इफ यू स्टडी एवरी डे फॉर 2 hours, ऑन द वीकेंड्स फॉर 6 to 8 hours, फिर जो आपकी पब्लिक हॉलीडेज हैं उसमें चलो एक दिन आपने ईद मनाई, उसके बाद आपने पढ़ लिया आपको, और फिर आपकी एग्जाम लीव्स आ गई, आपको कौन रोकेगा पास होने से? उसके अलावा हमारा प्रॉब्लम आजकल क्या है, क्योंकि हमें सबको अमीर होना है, जो नई जनरेशन है, हमें बहुत जल्दी अमीर होना है, हमें आज ही वहाँ पहुँचना है जहाँ हमारे से 20 साल सीनियर पार्टनर या सीनियर रिसोर्स या सीनियर को पर्सन बैठा हुआ है CA का। तो एक्चुअली 6 बजे छुट्टी के बाद तो हम फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, हम इंस्टाग्राम भी खेलना चाहते हैं, हम फेसबुक करना चाहते हैं, हम सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जिससे हमारे 4-5 घंटे लगेंगे। हमें वो भी देखना है कि कहीं हम बदध्यानिती तो नहीं कर रहे हैं अपने प्रोफेशन और अपने साथ। अगर हमने सिर्फ CA करना है तो फिर हमारा फोकस है सिर्फ CA, एक एजेंडा है। फिर आपको सब कुछ वो करना है जो आपको उस गोल की तरफ लेके जाएगा। अगर आपको उसके साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है, फिर ये जाती है। और हैविंग सेड दैट अली, यू नो आई नो, राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक, 365 days a year लेट सेटिंग नहीं होती है, और कई डिपार्टमेंट्स में नहीं होती है।
मैं अपने डिपार्टमेंट में जाता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ 6:30 बजे खाली होते हैं नहीं मिलते बच्चे। घर जाके भी काम करते हैं, यस वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट है, बट आई पर्सनली बिलीव कि अब काफ़ी फॉर्म्स में बैलेंस अच्छा है, कुछ में नहीं भी है। बट जिस तरह मैंने गुजारिश की, अगर आप अपना टाइम इस तरह मैनेज करेंगे तो हम तो 4-4 पेपर्स देते थे, हमारे पास चॉइस भी नहीं होती थी कि आप पेपर 1 दें 2 दें। तो कैसे हो सकता है कि आप 1 पेपर 2 पेपर दे के भी आप फेल हो रहे हों? और विद द लेवल ऑफ गाइडेंस जो आज अवेलेबल है, इमेजिन आप जैसे टीचर्स, इतनी एजुकेशन को एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस, स्टडी मटेरियल अवेलेबल तब होता। मेरे वाले साहब बताते हैं, कह रहे हैं हमें तो किताब भी नहीं मिलती थी पढ़ने वाली, ढूंढनी पड़ती थी किस किताब से तैयारी करें। फिर हमारा टाइम आया, किताबें मिल गई, कुछ टीचर्स मिल गए, बट अब का टाइम कंपेयर करें और फिर भी अगर हम अभी तक बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम पास नहीं कर पाते, और बाय द वे रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो रहा है बाई कैप से। आपको पता ही है क्वालिफाइंग नंबर जो हो गया हुआ है इस वक्त, ये अनथिंकेबल था 10-20 साल पहले। तो ये इसीलिए हो रहा है कि बच्चों की एक्सेस बढ़ गई है, वर्क लाइफ बेहतर हो गया है, बैलेंस, और उनकी एक्सेस टीचर्स और नॉलेज तक ज़्यादा हो गई है। तो अब सिर्फ बहाने रह जाते हैं। आई पर्सनली बिलीव सर, आई हैव हर्ड स्टोरी, नॉट हर्ड स्टोरी, आई हैव सीन पीपल जिनके घर में वालदा की डेथ होती है एक दिन पहले, मेरे सीनियर थे, और वो अगले दिन पेपर देते हैं सीए का और पास करते हैं। आई हैव सीन पीपल, मेरे अपना घर सर सैलाब आ गया था 2001 में, पूरा फ्लोर तबाह हो गया था, पूरा इलाका ही तबाह हो गया था ग्वाल मंडी का हमारा, और मॉड्यूल बी की अटैम्प्ट थी जो अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट टाइम आई, और मुझे अकाउंटिंग नहीं आती थी, अभी भी मैं कहता हूँ नहीं आती वैसे। तो वो अटैम्प्ट भी दी और पास हुई। ये हम सब कुछ होने के बावजूद हम जब कहते हैं ना कि नहीं हो रहा सीए, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। सीए सर बिल्कुल होता है, और हमारे सामने मिसालें भरी पड़ी हैं, लोगों ने उन हालात में सीए किया है कि आप सोचेंगे शायद सुपर ह्यूमन एफर्ट चाहिए उसके लिए, बट किया है लोगों ने। तो जो इतने अच्छे हालात मिल रहे हैं लोगों को, सब कुछ मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। मैं फर्म में हम कहते हैं यार काम नहीं है, डाउन टाइम है, किताब खोल के पढ़ो, फारिग मत बैठो, ये फ़ोन अजाब है, इससे बच जाओ, ये व्हाट्सएप को छोड़ दो। बट ये फ़ोन बंद हो तो हम किसी और पास से जाए ना।